मेन भोग है वो है इंसान के कलेजे। अच्छा जी। एक अच्छी खासी रकम खर्च की जाकर के हमें एक इतना सा कलेजी हासिल हुई थी। ऐसा हुआ है कि आपने अपनी सिद्धि से किन्हीं लोगों को फायदा करवाया और किस तरीके से करवाया हो? चीज का इस्तेमाल जो है मैंने अभी तक केवल एक बार किया है। अच्छा, मान क्रिया में। उनकी सेवा लगाई और उनको भेज दिया कि भाई फलाने व्यक्ति को मारना है, इतने घंटे में या इतने मिनट में मारना है, वो उतने मिनट में उसको मार के आते हैं। जनवरी की 18 तारीख को मैं तुम्हारे बीच में नहीं रहूंगा। उसी रात को 8 बजे अचानक उनको एक तेज खांसी उठती है, 11 बजे वो आईसीयू में और सुबह 7 बजे खत्म। एक देवी का नाम बहुत ज्यादा प्रसिद्ध लोगों के बीच में सुनने के लिए मिलता है, कर्ण पिशाचिनी। खड़ी होकर के उसने मुझसे पूछा कि मुझे किस लिए बुलाया है। दूर से देख रहे हैं, बिल्कुल बड़ी खूबसूरत दिख रही है और मैं देख रहा हूँ कि ये औरत कौन आ रही है। मेरे कपड़े दूर से दिख रहे हैं, जैसे लाल लाल हैं, जैसे जैसे वो नजदीक आया तो वो काले काले होते चले गए। बिल्कुल ऐसे देखा है। इतना भयंकर मतलब उसका रूप था कि एक टाइम के लिए तो मैं खुद वहां से भागने वाला। अपने मृत्यु की डेट कम से कम 7 महीने पहले हमें बता दी थी। चाहे तो उस वीडियो को अपने चैनल पर दिखा भी सकते हैं। जिसकी वो कलेजी थी वो हमारी गाड़ी का बहुत ही लंबा चौड़ा और एक चिता चाहिए होती है। अच्छा। उस चिता पर ही आप क्या नाम है साधना लगा सकते हैं। मेरे पिताजी ने जैसे किया था, मेरे दादाजी जब नहीं रहे तो जिस जगह मेरे दादाजी को जलाया गया था उनकी उसी चिता पर बैठ करके उन्होंने वो साधना की थी। बच्ची आई थी मेरे पास छोटी सी, उस पर मारन की थी। वो बच्ची कहती कि मम्मी तुम मेरी कमर क्यों चाटती हो। नमस्कार साथियों, आज गाजियाबाद में आए हैं। आज गाजियाबाद में भगत विनोद जी के पास आए हैं। भगत विनोद जी आपको बताएंगे एक स्पेशल भगत के बारे में, स्पेशल एक सिद्ध पुरुष के बारे में। इनके पास ऐसी सिद्धियां हैं, एक कर्ण पिशाचनी सिद्धियां हैं इनके पास। दूसरी एक ऐसी खास सिद्धि है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम जानेंगे कि वो खास सिद्धि क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कर्ण पिशाचनी सिद्धि के बारे में और फिर बात करेंगे कि वो खास सिद्धि क्या है। भगत जी से जानते हैं। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार और सभी से एक बार निवेदन है मेरा कि आपके जितने भी व्यूअर्स हैं वो सभी आपके चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करके जरूर जाएं। जितने भी नए साथी हैं वो लाइक भी करें और कमेंट भी करें। तो सबसे पहले तो निवेदन है जिससे कि आपका चैनल भी अच्छे से ऊपर तक जाए। दूसरी बात, जहां तक आपने कही सिद्ध पुरुष की, देखिए सिद्ध पुरुष में मैं सिर्फ अपने बारे में बताना चाहूंगा कि अगर मैं अपनी निगाहों से देखूं और जो हमने अपने जीवन में देखा है, हमारे जो पिताजी थे, जो मेरे गुरु हैं, वो भक्तावल की दुनिया के अंदर, अगर हम भक्ताई की बात करें सिर्फ, ठीक है, तो मैं कहता हूं कि शायद वो अब से अगर 200 या 300 साल पहले इस धरती पर होते तो शायद काफी सारे लोग आज उनको पूज रहे होते हैं। आज एक देवी का नाम बहुत ज्यादा प्रसिद्ध लोगों के बीच में सुनने के लिए मिलता है, कर्ण पिशाचिनी जी, ठीक है। उन्होंने इस भक्ताई में उस चीज को उस समय सिद्ध किया हुआ था जब शायद लोग इसका नाम बहुत ज्यादा नहीं जानते थे। आज सोशल मीडिया पे है तो सब जानते हैं, लेकिन जब इन सब चीजों का नाम बहुत कम लोग जानते थे तब उनको वो चीज सिद्ध। उन्होंने अपने मृत्यु की डेट कम से कम 7 महीने पहले हमें बता दी थी। 7 महीने पहले उन्होंने मुझसे बिल्कुल स्पष्ट कहा कि विनोद मैं बीमार पड़ने वाला हूं और जनवरी की 18 तारीख को मैं तुम्हारे बीच में नहीं रहूंगा, इसलिए मेरे पीछे पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। पैसा वो रात नहीं पकड़ पाए। उसी रात को 8 बजे अचानक उनको एक तेज खांसी उठती है, 11 बजे वो आईसीयू में और सुबह 7 बजे खत्म। मैंने अभी एक वीडियो डाला था अपने चैनल पर जिसमें कई लोगों ने कहा कि भाई ये सब चीजें नहीं हो सकती है, भक्ताई में नहीं हो सकती है। तो मैं उन लोगों के लिए आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी ने वो चीज सिद्ध की, मुझे तो केवल लुभावा मिली है, बस उसका रुख मैंने थोड़ा चेंज किया है। अच्छा, मतलब आपको मिली है कर्ण पिशाचिनी? हाँ, बस मैंने थोड़ी सी मेहनत की और सिद्ध की हुई चीज को उठा लिया है। तो भगत जी जरा आप बताएंगे कि जैसे आपको मिली हुई है कर्ण पिशाचिनी सिद्धि, तो आप क्या क्या कार्य कर लेते हैं और किस तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं? कर्ण पिशाचिनी का जो है मेन जो कार्य है वो केवल आदमी का भूत भविष्य बताने का है, ठीक है।
आप उसको चाहें कि वो किसी व्यक्ति के अंदर से कोई स्पिरिट अंदर उसके है, उसको हटा दे, शायद वो चीजें पॉसिबल ना हो उसके लिए। ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा जो है, अगर उसका उसका बहुत अच्छा कोई काम किया गया तो वो वशीकरण कर सकती है। इसके अलावा उसको खास काम नहीं है। हाँ, आदमी का भूत भविष्य वर्तमान बता देगी, ये सुंदर है, ये चीजें पावर है। तो मैंने तो केवल जो है उस सिद्धि को अपने देव बाबा सबल सिंह बावरी के साथ लगा करके केवल उसको एक शक्ति ट्रांसफर रूप में स्टार्ट किया है। मतलब मैं किसी को शक्ति ट्रांसफर कर सकता हूँ उनकी, बस। तो भगत जी, जैसे आपने बताया कि आपने अपने बाबा भगत सबल सिंह बावरी के साथ लगा के, तो इस लगाने का मतलब क्या हुआ? लगाने का मतलब ये है कि जो सिद्धि हमारे घर में पहले से थी ऑलरेडी, ठीक है, सिर्फ उस सिद्धि को जो है किसी देव की संरक्षण दे रहा। यानी कि जो चीज एक अपने आप में थी, एक मुखिया अपने आप में, ठीक है, अब मैंने क्या किया है, मैंने उसके ऊपर एक मुखिया बिठाया है, बाबा सबल सिंह बावरी। तो बाबा सबल सिंह बावरी के कहे अनुसार वो आगे से कार्य करे। मतलब अगर बाबा सबल सिंह बावरी कहेंगे कि तुझे ये कार्य नहीं करना है तो नहीं करेंगे। ये सब चीजें ऐसे नहीं कि क्या नाम है, मैंने बोल दिया हो गया। इसके लिए मैंने बाकायदे पहले बावरी साहब के साधना की, उसके उनके उनसे उनकी 11 दिन की सेवा की। फिर उसके बाद इस चीज को उठाया करण पिशाचिनी को, और फिर उन दोनों की जो है उठाने के बाद वचनों में लिया है। गुरुओं के बड़े बड़े वचन होते हैं, ठीक है। जितने भी हम आज देवी देवता को पूज रहे हैं, ये या तो मंत्रों के वश में है या वचनों के वश में है, ठीक है। तो वचनों के वश में लेकर के उस चीज को जो है मैंने कर्ण पिशाचिनी को और बाबा सबल सिंह बावरी के साथ दिया है, सिर्फ अपनी गति के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं दुनिया में ऐसा कर दिया है, ये सिर्फ मेरी जो गति है यहाँ पर जो है बाबा सबल सिंह के अधीन होकर के वो चीज चलेगी, मतलब साथ में चलेगी। तो भगत जी, जैसे आपने बताया कि आपने जिस तरीके से सिद्धि प्राप्त की, तो ऐसा हुआ है कि आपने अपनी सिद्धि से किन्हीं लोगों को फायदा करवाया, और किस तरीके से करवाया हो? देखिए, मैं लगभग पिछले 10 साल से इस फील्ड में हूँ। मेरे पिताजी लगभग 50 साल से या उससे भी पहले, क्योंकि जब वो कवा थे तब वो इस लाइन में आ चुके थे, ठीक है। और हमारे यहाँ जो भक्ताई है ना, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे पिताजी अचानक से भगत बने और उसके बाद उन्होंने मुझे बना दिया। ये भक्ताई हमारे यहाँ पीढ़ियों से है, ठीक है। तो मेरे पिताजी ने का जो एक्सपीरियंस था, ठीक है, उनके उस एक्सपीरियंस के बोलते उन्होंने जो चीजें उन्होंने हासिल की, उनकी उस पावर को उन्होंने मुझ तक ट्रांसफर किया है। तो मतलब मैंने उतनी चीजें नहीं की है। मैं कहूँ कि मैं संसारों में साधना की है, लेकिन उतनी नहीं की। नहीं भगत जी, मेरे कहने का मतलब है कि जैसे आम जनता के लिए कुछ आपने विशेष किया हो, या जनता के लिए मैंने, देखिए मैं वैसे किसी एक पर्सनल विषय पर नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, सैटरडे में शनिवार को मैं गद्दी लगाता हूँ और बहुत सारे लोग आते हैं। और मैक्सिमम लोग जो हैं, मैक्सिमम क्या, अगर मैं एवरेज दूं तो लगभग 99% लोग यहाँ से संतुष्ट होकर ठीक होकर जाते हैं। तो भगत जी, कर्ण पिशाचनी के बारे में ऐसी कोई विशेष बात ऐसी अगर हो, जैसे आपने अनुभव किया है? देखिए, ऐसा हुआ था जब मैंने अपने पिताजी से सारी चीजें सुनी और समझी, तो समझने के बाद जो है फिर उन्होंने मेरे को मना कर दिया सीधे सीधे कि भाई तुम्हें ये साधना नहीं लगानी है, ठीक है। मैंने ये साधना लगाई है, मैंने तुम्हें उसका तरीका बता दिया है, लेकिन तुम्हें ये करना नहीं। अब मैं बड़ा टेंशन में था कि भाई जो काम मेरे पिताजी ने कर दिया वो मैं क्यों ना करूं। तो वो अक्सर मुझसे ये कहा करते थे कि बेटे तू मेरा अकेला है, मेरा और कोई भाई है नहीं है एक्चुअल में। तो मैंने रिसेंटली जो है लगभग 7-8 महीने पहले वो चीजें शुरू करी। हमारे यहाँ एक जगह है, तो शमशान घाट है हमारे यहाँ पे, थोड़ा कच्चा टाइप का, मतलब कि वहाँ गवर्नमेंट का इश्यू नहीं है, वहाँ उस जमीन पर विवाद है थोड़ा सा। वहाँ कब्रिस्तान और शमशान घाट दोनों मिले हुए हैं, तो उस पर थोड़ा सा विवाद है जमीन को लेकर के। तो वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है इतना खास। कभी कभार जो है, जो थोड़े गरीब टाइप के लोग होते हैं उनके वहाँ पर क्या नाम है, संस्कार होता है। तो मैंने वहां जाकर के लगभग 7-8 महीने पहले इस पर काम किया, और वहां का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो ऐसा रहा है कि
जब मेरा लास्ट डे था, बीच के दिनों में ज्यादा चीजें नहीं होती थी, फीलिंग होती थी केवल कि हाँ कुछ है। लेकिन जब लास्ट का डे था तो बाकायदा जो मेरा सुरक्षा घेरा था, उसके बाहर से, देखिए, बिल्कुल ऐसे देखा है, उसके बाहर से एक बड़ी खूबसूरत औरत आई है सामने चलती हुई। और उसके मतलब जो उसके जो कपड़े थे ना, वो उसमें उसमें भी एक अलग साइन था, बिल्कुल ठीक है। अच्छा। हाँ, और मतलब उसके जो कपड़े दूर से दिख रहे हैं जैसे लाल लाल हैं, जैसे जैसे वो नजदीक आया तो वो काले काले होते चले गए, हम्म। ठीक है। और जब वो बिल्कुल ऐसे मेरे सामने खड़ी हो गई, लगभग मान लीजिए कि आपसे, आपकी थोड़ी सी दूर आपसे, हाँ। आपका डिस्टेंस है थोड़ा सा और दूर, इतना भयंकर मतलब उसका रूप था कि एक टाइम के लिए तो मैं खुद वहां से भागने वाला था। अच्छा, लेकिन पहले सुंदर दिख रही थी। हाँ, दूर से देख रहा मैं, ऊपर बड़ी खूबसूरत दिख रही है, और मैं देख रहा हूँ कि ये औरत कौन आ रही है। हम्म। खड़ी होकर के उसने मुझसे पूछा कि मुझे किस लिए बुलाया है। अच्छा। मेरे पास कोई जवाब नहीं था, झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है। बस अंदर से जो है अचानक से भाव आए अपने बाबा कलवा पौन और बाबा सब सिंह बावरी के, और बस हाथ जोड़ के मत्था टेक दिया मैंने। अच्छा। उसके आगे कि बस मैंने मुंह से इतना निकला कि मैं तो दर्शन चाहता तो हमारे दर्शन हो गए। अच्छा। मैं इतना कहा और वो वहां से तुरंत ही गायब। आप विश्वास मानना कि मैं कम से कम 1 घंटे तक उठ नहीं पा रहा था अपनी जगह से। अच्छा, हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं वैसे भी अकेला था वहां। मतलब आप होपलेस हो गए। बिल्कुल हॉपलेस हो गया, पसीने आ गए। कुछ देर के लिए तो ऐसा लगने लगा था कि सब मुझे अटैक ना आ जाए। अच्छा। उस समय तक कि मुझे ऐसा फील हो रहा था। फिर लगभग 1 घंटे के बाद मुझे अंदर से कुछ पॉजिटिव फीलिंग शुरू हुई। लगभग 1 घंटा हो गया होगा। उसके बाद मैंने जो है फिर वो अपनी चीजें वहां से समेटी। रात की बात थी, मतलब 12 बजे के बाद। और ये वहां होती है जहां पर चिता जलती है। हाँ, ऐसी जगह नहीं कि ये शमशान घाट है किसी भी कोने में बैठ के कर लेंगे। जहां पर चिता जलाई जाती है वहीं बैठ के की जाती है। उसके बाद फिर आपने क्या किया? बस फिर अपनी चीजें समेटी, और समेटने के बाद वो जो सुरक्षा घेरा बनाया था, उस सुरक्षा घेरा को क्या नाम है हटाया अपने लिए, और फिर वहां से मैं चला आया। 3 दिन तक मैं सो नहीं पाया था, 3-4 दिन तक मतलब डरे रहे। डरा रहा। किसी से मैं कह नहीं पाया, बच्चे डिस्टर्ब थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बच्चे मतलब खाना आ रहा है तो खाना खाने का मन नहीं हो रहा है, चीजें वही दिमाग में चल रही हैं, अच्छा। ठीक है। फिर धीरे धीरे उस इंसिडेंट से मैं उभरा, अपने आप को थोड़ा सा संभालना शुरू किया। और फिर बाबरी साहब को मैंने 11 दिन की फिर मैंने बाबरी साहब की सेवा लगाई। फिर मैंने इन दोनों को मतलब मेल किया कि भाई बाबरी साहब, मेरी गद्दी पर तुम्हारा हाथ हो गया ये चीज, क्योंकि मैं किसी और को दूं तो हो सकता है भाई चलिए मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया, कोई दूसरा ना बच पाए। तो मतलब जैसे उन्होंने दर्शन दिए, उसके बाद जैसे आपने 3-4 दिन रिकवरी में लग गए, उसके बाद का अनुभव क्या रहा कि जैसे आपको कुछ शक्ति ऐसे महसूस हुई, क्या आप कुछ कर पा रहे हो? बिल्कुल। जब जिस चीज का, देखिए, मैंने तो उनसे ये कहा नहीं कि आप मेरे साथ रहें या आप मुझे को रिश्ता रखें या मेरे को आपकी कुछ शक्तियां दें, ठीक है, ये तो कह ही नहीं पाया। मैंने सिर्फ उनसे जो है बात दर्शन के लिए बोला और वो चली गई, ठीक है। उसके बाद से पॉजिटिविटी फील होती है। नहीं भगत जी, मेरे कहने का मतलब है कि जैसे आपने जैसे दूसरे लोगों के मन के विचार पढ़ लिए हों या उनके बारे में जानने लग गए हों, जैसे बताया जाता है कि उनके करैक्टर के बारे में करण के साथ। देखिए, भगताई के अंदर जो है ना, ये सब चीजें ऑलरेडी पहले से होती हैं, अच्छा। ठीक है। जो चीजें लोग कर्ण प्रसाद जैसी चीजों को सिद्ध करके और हासिल करते हैं, भगताई में वो सारी चीजें ऑलरेडी पहले से होती हैं। बस ये है कि किसी के साथ ज्यादा किसी के साथ कम, ये डिपेंड करता है उनके ऑरा पर। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए आप बैठे हैं सामने और आप मुझसे अपने बारे में कुछ दिखवाते हैं, समझ लीजिए, तो अगर मैंने कर्ण प्रसाद से नहीं भी की है, ठीक है, तब भी मैं आपके जीवन के 60 से 70% चीजों को जान सकता हूँ। तो भगत जी, आपने कर्ण पिशाचनी के बारे में काफी अच्छी जानकारी दी हमें। तो ऐसी ही कोई ऐसी शक्ति या ऐसी कोई इस तरीके की सिद्धि अगर आपको ज्ञात हो तो हमें बताइए कि जिससे कल्याण हो सके। एक चीज और आपको बताऊंगा, और ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसका एक वीडियो मैंने शूट किया था, जी। ठीक है। और वो वीडियो मेरे पेन ड्राइव में पड़ा हुआ है, वो मैं वीडियो आपको दे दूंगा,
ठीक है, आप चाहें तो उस वीडियो को अपने चैनल पर दिखा भी सकते हैं। जी। एक मैंने साधना की थी, अपने पिताजी के टाइम में की थी, ठीक है, उनकी देखरेख में सारा किया था, बाबा मनकबीर पवन के बारे में। मनकबीर पवन का क्या है कि वो एक ऐसी शक्ति है जिसको गुप्त रखा गया। गुप्त इसलिए रखा गया क्योंकि वो उसका जो कार्य जो है वो ज्यादातर जो है लोग जो उनका कार्य लिया लोगों ने उस शक्ति का, वो मारण क्रिया में चलाया जाता है। अच्छा। मतलब कि अभी आपने उनकी सेवा लगाई और उनको भेज दिया कि भाई फलाने व्यक्ति को मारना है, इतने घंटे में या इतने मिनट में मारना है, वो उतने मिनट में उसको मार के आते थे। अच्छा। वो शक्ति ऐसी, उतने मिनट में वो मार के आएगी। तो मैंने जब उनकी साधना लगाई, उनकी सिद्धि लगाई, तो उनके भी जो अनुभव थे वो बड़े डरावने रहे। अच्छा। मुझे दिखाई कुछ नहीं दिया उसके उसमें, लेकिन जब मैं वहां बैठ करके और क्या नाम है साधना करता था, तो वो समय जो था ना मेरा जाप में कम जाता था और इधर उधर देखने में ज्यादा जाता था। इतना भयभीत मतलब चीजों को मैंने फील किया। अच्छा। और अक्सर ऐसा होता था कि जब मैं वो भोग देता था तो बिल्कुल मेरे सामने वो चीज एकदम ऐसे ऊपर से आती थी उस भोग को लेने के लिए, और बाकायदा उसको लेती थी भोग अच्छा। को। ठीक है, मतलब जो हवन था, हवन पे जब मैं वो भोग चढ़ा देता था तो हवन का जो धुआं होता था वो धुएं के अंदर बाकायदा एक आकृति बनती थी। अच्छा। एक फेस बनता था, और वो मैंने क्या नाम है मैंने वो उसका लास्ट में मैंने उसका वीडियो रिकॉर्ड भी किया था। अच्छा। ठीक है, वो आपको मैं दे दूंगा। वो उस पर ऐसे आकर के और उसको ग्रहण करती थी उस भोग को, वो चीज। अच्छा। ठीक है, ये बिल्कुल आंखों से ऐसे देखा है मैंने, रियल इंस्टेंट बिल्कुल। और आप देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। ठीक है, तो उसकी जो साधनाएं मैंने की उनमें विशेष रूप से जो उसका जो भोग है उसको पाना बहुत मुश्किल रहता है। अच्छा। ठीक है, वैसे तो लोग ज्यादातर बकरा वगैरह के कलेजे चढ़ाते हैं, लेकिन उसका जो मेन भोग है वो है इंसान के कलेजी। अच्छा जी। ठीक है, जिसको हासिल करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, बहुत कोशिश करने के बाद, काफी जगह बातें होने के बाद जो है एक अच्छी खासी रकम खर्च की, तब जाकर के हमें एक इतना सा कलेजी हासिल हुई थी कहीं से जी। ठीक है, तो वो कलेजी जब हम वहां से लेके आ रहे थे तो आप विश्वास मानिएगा कि जिसकी वो कलेजी थी वो हमारी गाड़ी में हमें फील होता था। अच्छा। हाँ, कई बार जैसे ड्राइव मैं ही कर रहा था तो कई बार मुझे बाकायदा उस शीशे से पीछे बैठा हुआ दिखाई दिया, वो किसी इंसान के कलेजे थी। ठीक है, वो स्पिरिट मतलब उस स्पिरिट ने जो है ना मेरा घर तक पीछा किया। वो ऐसे कर क्यों रहा था भाई? उसके शरीर का अंग था, तो जो किसी के अंग को आप लेके जाएंगे तो कुछ तो उसका असर बनेगा ही जी। तो वो बाकायदे मतलब मेरे को बार बार जो है ना वो हम लोग 2 ही लोग थे, तो बाकायदे मेरे को कई बार उसकी जो परछाई पूरी शीशे में दिखाई दी, जो बीच में मिरर लगा होता है। ठीक है, मैं घर आया, घर आकर के मैं लगभग यहाँ पर 8 बजे के आसपास पहुँच गया था। तो वो मैंने उधर टांग दी कोने पर, वहीं मेरे पिताजी बैठे रहते थे। रात को 12 बजे मुझे जाना था वो सब चीजें करने के लिए। तो 12 बजे से पहले इस कमरे के अंदर एक अलग माहौल था। अच्छा। जब तक वो चीज यहाँ, वो कलेजी यहाँ पर रही, जब तक जो है यहाँ एक अलग माहौल था इस कमरे के अंदर। एक ठंडक, मतलब बाकी जगह मान लीजिए टेम्परेचर अगर 30 डिग्री है तो यहाँ पर 25 से 20 डिग्री फील हो रहा है। अच्छा जी। इस पूरे कमरे के अंदर, और अलग सा एक अंदर से डर। ठीक है, जबकि मेरे पिताजी जो है वो सब चीजों को अच्छी तरह जानते थे, पहचानते थे, तो वो भी ये कह रहे थे कि इसको ज्यादा देर रोको मत यहाँ पे। ठीक है, वो पहले से कई बार ये सब चीजें कर चुके थे, उन्हीं के सोर्सेस से मुझे वो चीजें हासिल भी हुई। फिर मैं उसको लेके गया और फिर मैंने वहां पर जब जाप वाप करके पूरा अपना
और वो अपना लास्ट डे था। तो उस दिन वैसे तो वो मतलब कुछ चीज़ दिखाई तो मुझे नहीं दी, लेकिन फीलिंग बड़ी ज़बरदस्त थी। आप बिलीव करना कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे आसपास बहुत ही लंबा चौड़ा और मतलब उसकी हाइट शायद 15-20 फीट के आसपास है और वो मेरे आसपास बैठा हुआ है। अच्छा जी। हाँ, ऐसी फीलिंग मतलब मैं बार बार उसको ऐसे देख रहा हूँ, इधर देख रहा हूँ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन है आसपास और पूरे बॉडी का मेरे एक एक रुआ रुआ खड़ा था। अच्छा। हाँ, तो ये उसका अनुभव रहा। फिर क्या नाम है, उसका भोग वोग दिया। वो भोग लेने के बाद जो है वो चीज़ बिल्कुल एकदम शांत हो गई, शांत माहौल हो गया। और उस रात को इतना तेज मतलब हवा थी वहाँ पर शमशान घाट के अंदर, इतनी तेज हवा थी कि हवन जलाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। ठीक है, लेकिन जब चीज़ें शांत हुई तो फिर चीज़ें भी, जैसे मैंने उसका भोग दिया, शराब का भोग दिया, तो वो शांत होती चली गई चीज़ें। और फिर एकदम अंदर से भी ये लगा कि अब कुछ नहीं है, दिक्कत नहीं है, वो डर भी खत्म हो गया। ठीक है, उस चीज़ का इस्तेमाल जो है मैंने अभी तक केवल एक बार किया है। अच्छा, मारण क्रिया में? मारन क्रिया में नहीं किया मैंने उसका इस्तेमाल, मारन क्रिया को काटने में किया। अच्छा। ठीक है, एक बच्ची आई थी मेरे पास छोटी सी, उस पर मारन क्रिया किसी ने की हुई थी। उसको टाइम था शायद 15 दिन का टाइम था उसका। उस बच्ची के कंडीशन ये थी कि वो बच्ची खुद ये बताती थी कि अपनी मम्मी को बोलती थी कि मम्मी तुम जो हो मेरी कमर चाटती हो। अच्छा। वो बच्ची बता, वो बच्ची की उम्र लगभग कितनी होगी, 5-6 साल की उम्र रही उसकी जी। वो बच्ची कहती कि मम्मी तुम मेरी कमर क्यों चाटती हो। अच्छा। बच्ची के अंदर आज ब्लड चढ़ाया, कल जो है 5 ग्राम रह गया, 2 ग्राम रह गया, ऐसा सीन था। रोज ब्लड उसको चढ़ रहा था। तो उस बच्ची के लिए मैंने फिर उस मारन क्रिया को काटने में इस्तेमाल किया। जिस दिन मैं उसको लेकर के उसके भोग प्रसाद मैंने तैयार किया और बच्ची को तो खैर मैं घर पे रखा, वहीं से सारी चीज़ें तैयार करके, और उसके ऊपर से जब मैं वो सब चीज़ लेके गया तो आप विश्वास मानना, हवा शमशान घाट में पैर रखते ही इतनी तेज हवा वहाँ पर फील हो रही थी, फील का हो ही रही थी। वहाँ पे हम 4 लोग थे कि लग रहा था कि उड़ जाऊंगा। अच्छा। और मेरा हाथ में वो मटका, उसमें सारी चीज़ें और जोत जली हुई थी। मुझे ऐसा फील होता उड़ जाऊंगा उसको लेकर के मैं। मटका कैसा? जो मटका जो आम मटके होते हैं ना, उसी में ही वो सारी चीज़ें मैंने बंद अपने शक्ति से लगा के उसमें वहाँ पर उसमें उतार कर, और ऊपर से उस पर जो है ढक्कन लगा के उसको किया हुआ था। वो मैंने वीडियो डाला भी अपने YouTube चैनल पर डाला है मैंने। ठीक है, कोई अगर व्यक्ति देखना चाहे तो मेरे YouTube चैनल पर देख लेना उस वीडियो को, क्योंकि हम 4 लोग थे तो वीडियो शूट हो चुका वहाँ पे, हो सकता था हो गया था हमारा। उसको मैंने गड्ढा खुदवा करके उसको अंदर डाला। डालने के बाद मैंने वहाँ पर मुर्गे की बलि लगाई थी। मैंने मुर्गे की बलि वहाँ पर लगा करके और छोड़ दिया, और वो मुर्गा मैंने ऐसे फेंक दिया। लगभग 5 या 7 मिनट के बाद, जो कि पॉसिबल नहीं होता है, वो मुर्गा वहां से भागता हुआ रहा है। अच्छा, मतलब मरा हुआ मुर्गा? मरा हुआ मुर्गा। अच्छा जी। 5 या 7 मिनट तो मुर्गा ऑलरेडी मर जाता है। जी जी जी। उसको मुर्गे की बलि लगा करके उसको फेंक दिया, उसके बाद मिट्टी ढकी, उसको दबन कर दिया अंदर पूरा तरीके से, और उसको ऊपर मंत्र लगा रहा था किसी के साथ ना लगे। मंत्र लगा के जैसे ही मैं खड़ा हुआ हूँ वैसे ही सामने से मुर्गा चला आ रहा है। अच्छा जी। मैंने उन सबको पीछे हटाया, अपने पीछे किया, और फिर मैंने मंत्र लगाया। जो मैंने मंत्र लगा के लाइन खींची, उस लाइन पर वो आकर डेड हुआ दोबारा। फिर दोबारा उठा भी नहीं, पंख भी नहीं हिला उसका। वहाँ गांव का माहौल था। फिर क्या नाम है, वो शमशान घाट था गांव का जी। अब गांव में तो जाति के हिसाब से शमशान घाट होते हैं, तो हम वहाँ पे थे। डर तो खैर देखिए, जंगल में जब हम लोग होते हैं तो डर तो सबको लगता है। बिल्कुल। बेशक से आदमी अपने आप को थोड़ा बहादुर दिखाने की कोशिश करता है, ठीक है, डर सबको लगता है। लेकिन जब वो इंसिडेंट होते हैं ना, तो चीज़ें याद आती है कि मैंने कब क्या किया था, कौन सी चीज़ मेरे यहाँ पर क्या काम करेगी। तो वो फिर मैंने वो लाइन लगाई, तो उस लाइन पर वो मुर्गा वहीं पर डेड हुआ। उसके बाद उठा भी नहीं वहाँ से। तो भगत जी, जैसे ये मनकवीर है, इसको मारण क्रिया में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, और अगर किया जाता है तो अब तक ये आइडेंटिटी छुपी हुई क्यों थी लोगों से, लोग इसको क्यों नहीं ले पाए? हाँ, दरअसल क्या है कि ये जो विद्या है ना, ये ज्यादातर जो है ना वाल्मीकि समाज के अंदर लोगों के पास है। मैं खुद भी वाल्मीकि समाज से हूँ, ठीक है।
तो ज्यादातर ये विद्या जो है वाल्मीकि समाज के लोगों के पास है। इसको छुपाकर इसीलिए रखा जाता था कि समय पर भगत इसका इस्तेमाल करते थे। देखिए उस समय क्या, अब से पहले क्या था, अब से पहले इतने हालात खराब थे भारत के अंदर कि लोग जो है एक दूसरे की परछाई से भी मतलब अपवित्र हो जाते थे। अच्छा। ठीक है, मतलब कि अगर मान लीजिए किसी छोटी जाति के व्यक्ति की किसी बड़ी जाति के ऊपर परछाई पड़ गई या हवा भी उधर से आ गई तो वो अपना आप को अपवित्र मानता था। अच्छा। और उसमें जुल्म भी काफी होते थे कि छोटी जाति का व्यक्ति है तो उसको धन रखने का अधिकार नहीं था। ठीक है, वो बड़ी जाति की सेवा करेगा, इस तरह की चीजें थी, मल मूत्र उठाने पड़ते थे जी। ठीक है, तो उस कंडीशन में अब मान लीजिए कि जब मैं वाल्मीकि समाज से हूँ तो मैं अपने बारे में बताऊंगा कि अगर मान लीजिए मैं उस समय होता और मुझे किसी व्यक्ति से कोई ईर्ष्या होती तो मैं उसको पीट तो सकता नहीं था जी। अगर मैं उसको पीटता तो पूरा गांव मुझे पीटता। तो उस टाइम जो है अगर किसी से कोई इस तरह का मतभेद हो गया और बदला लेने की मतलब दिमाग में आ गई है तो उस समय बदला लेने के लिए इस तरह की चीजों का इस्तेमाल किया जाता था। अच्छा जी। इसीलिए इन शक्तियों को छुपा के रखा जाता था कि ये शक्ति अगर किसी को पता चलेगी कि मेरे पास ये शक्ति है तो लोग जो है फिर उसका क्या नाम है मुझसे गलत इस्तेमाल करवाएंगे मुझसे, या कहीं मुझे गांव से निकालना दे। तो इसलिए जो है इस तरह की शक्तियों का जो है छुपा के रखी जाती है इस तरह की शक्तियां। तो उस हिसाब से सिद्धि भी थोड़ी मुश्किल होती होगी। बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है। बहुत मुश्किल होती है। उसके लिए एक प्रॉपर एक चिता चाहिए होती है। अच्छा। उस चिता पर ही आप क्या नाम है साधना लगा सकते हैं, चिता के ऊपर। हाँ, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पिताजी ने जैसे किया था, मेरे दादाजी जब नहीं रहे थे अच्छा, तो जिस जगह मेरे दादाजी को जलाया गया था उनकी उसी चिता पर बैठ करके उन्होंने वो साधना की थी उनकी। अच्छा, ठीक है। मेरे साथ दूसरी चीज थी जिसकी जब मैंने जो साधना की वो मेरे अपने किसी जानकार की साधना वो चिता नहीं थी। ठीक है, वो एक जनरली कोई व्यक्ति एक्सपायर हुआ था कॉलोनी के अंदर और मुझे मौका मिल गया, पिताजी उस समय थे ही, तो वहां पर मैंने उसकी साधना की थी। तो जैसे आपने बताया मनकवीर की आपने साधना की और आपको सिद्धि प्राप्त हुई, उसके बाद आपने सिद्धि का किया क्या, मतलब किस तरीके से आपने? गलत तो इस्तेमाल नहीं किया है जी, ठीक है, पॉजिटिव रूप में इस्तेमाल किया है। ठीक है, अगर किसी पर को मारण किया है उसको हटाने का कार्य किया है। और आज के टाइम में एक बहुत प्रसिद्ध एक देवता बुलाकी मशान जी, वो एक ऐसा देवता है कि जिस घर में घुस गया उस घर का सत्यानाश है। अच्छा। और भगत अक्सर उसको चलाते हैं। ठीक है, किसी भी शक्ति के पास उसका तोड़ नहीं है। अच्छा, जितनी भी हम लोग शक्तियां पूज रहे हैं चलन कर रहे हैं उनमें से किसी भी शक्ति के पास उसका तोड़ नहीं है। जिस घर में घुस जाता है उसका सत्यानाश कर देता है। लास्ट में वो खुद कहता है कि भाई मुझे पूजो तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है, तभी तुम बच सकते हो। अच्छा। तो उस शक्ति को हटाने का कार्य मैं मनकवीर बाबा से करता हूँ। तो भगत जी क्या अभी भी आप मनकवीर की सिद्धि प्राप्त है आपको अभी भी? ये देखिए सिद्धियां तो एक ही बार की जाती हैं जी, ठीक है, उसके बाद तो केवल सेवा लगाई जाती है। तो समय समय पर सेवा लगाता हूँ बस उनकी। यानी कि आप अभी भी इस्तेमाल कर सकते हो? मैं मैक्सिमम जो है जहां पर मुझे बुलाकी मशान कहीं नजर आता है तो वहां मैं बाबा मनकवीर का इस्तेमाल करता हूँ और उस व्यक्ति को ठीक करता हूँ। तो बहुत अच्छी बात है। तो भगत जी अगर कोई साधक, नया साधक आपसे जुड़ना चाहे, इस तरह की सिद्धि प्राप्त करना चाहे, नए साधक के लिए वो देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि ये सिद्धियां सबको नहीं दी जा सकती जी, ठीक है। पहले तो जिसको भी ये सिद्धि चाहिए उस व्यक्ति को मेरा शिष्य बनकर मुझे फील होना चाहिए कि ये उस शक्ति का जो है गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे लगता है कि हाँ वो जो भी कंडीशन उसमें बीतेंगी कि हाँ भाई ये जो है व्यक्ति है ये इस शक्ति का सिर्फ अच्छे में ही इस्तेमाल करेगा तो ही मैं उसको करा सकता हूँ, अन्यथा मैं नहीं कराऊंगा ये शक्ति, क्योंकि किसी के मन का भरोसा नहीं है। जी बिल्कुल। ठीक है, मान लीजिए कि एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आपको मैंने ये साधना सिखा दी, सिद्धि सिखा दी, ये प्राप्त कर लिया आपने प्राप्त कर ली, करने के बाद में आपने किसी को उड़ा दिया, किसी को मार दिया, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, उसका पाप तो मेरे सर ही आएगा क्योंकि चीज तो मुझसे गई ना। बिल्कुल। तो मुझे वो पाप नहीं कमाना है बस। तो भगत जी जैसे आपने मनकवीर के बारे में बताया और आपने इनकी सिद्धियों के बारे में, जो भी इनकी शक्तियों के बारे में बताया, तो क्या हम कंपेयर करना चाहेंगे कि जैसे मनकवीर है वो बाकी शक्तियों जैसे कर्ण पिशाचिनी हो गई या और तरीके की शक्तियों में कितने शक्तिशाली हैं? शक्ति अगर
जो आप कहना चाह रहे हैं अगर उस हिसाब से देखा जाए, देखिए पहले मैं एक चीज बता देता हूँ कि जितने भी देवी देवता हम लोग पूज रहे हैं, हम पूज रहे हैं या कोई भी पूज रहा है, जितने भी पूज रहे हैं, वो सभी देवी देवता जो हैं अपने आप में शक्तिशाली हैं, सबके पास अपनी अपनी पावर है, ठीक है। और जिस घर में जो देवता पूज रहा है उसके लिए वो सबसे बड़ा देवता है। लेकिन अगर हम कंपैरिजन में आ जाए, ठीक है, तो जितनी भी शक्तियां हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब मनकबीर और माता काली के अधीन ही है। अच्छा। क्योंकि माता काली और मनकबीर ये दोनों शमशान के राजा हैं, और चाहे मैं मरूं या आप मरे या कोई भी, जितने भी देवी देवता हम पूज रहे हैं, जब भी ये मरे होंगे, ये गए तो शमशान भी होंगे, वो वहां के राजा हैं, तो सब इनके अधीन है, ठीक है। तो भगत जी, जैसे जो भी सिद्धियां हैं, आपने करण पिशाचनी के बारे में हमें मार्गदर्शन किया, मनकवीर के बारे में बताया। एक आम व्यक्ति अगर कोई साधना भी ना करना चाहे लेकिन इनसे फायदा उठाना चाहे, जैसे व्यापार में, बिजनेस में, या घर गृहस्थी में, ये धन के मामले में हो, या लाइफ ग्रोथ से, तो पॉजिटिव वे में किस तरीके से इन शक्तियों से फायदा उठाया जा सकता है? देखिए, अगर इस तरह का कुछ भी करना है तो मैं तो सलाह नहीं दूंगा कि आप इतनी बड़ी साधना लगाएं, इतनी सारी चीजें करें। इन सब चीजों को तो हमारे आम जनरल जो देवता है, सबल सिंह बावरी हैं, कलवा पौन बाबा हैं, या और भी कई सारी ऐसी शक्तियां हैं जो हम लोग नॉर्मली घरों में पूछते हैं, ठीक है। बाबा मोहन राम है जी, गोरखनाथ जी हैं, गोगा जहरवीर जी हैं, ऐसी आम शक्तियां हैं जिनको हम नॉर्मली पूछ सकते हैं, जिनके साइड इफेक्ट भी बहुत कम है, ना के बराबर है। तो इन शक्तियों से भी इस तरह के कार्य कराए जा सकते हैं। तो इतनी बड़ी चीजों में ना जा करके और छोटे लेवल पे काम कर लिया ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर किसी का कोई उद्देश्य है कि मुझे ये चीज हासिल करनी है, इस कार्य के लिए हासिल करनी है, या मुझे जन कल्याण के लिए बैठना है, या मुझे भक्ताएं करनी है, तो उसमें जो है अगर उसके उद्देश्य अच्छे हैं, अगर वो अच्छे कार्य करना चाहता है तो उन सब चीजों को हासिल कर सकता है, फिर वो मेहनत करे। तो साथियों, उम्मीद है जो भगत विनोद जी ने जो आपको जानकारी दी, आपको थोड़ा उसमें आनंद आया होगा और आप कुछ ना कुछ अप्लाई करेंगे। उम्मीद है आप इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद भगत जी। नमस्कार जी। ये बार कट करियो।